हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में प्रतिरोध है ना, उनका श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इनका डिस्कशन कर लिया था। और उसके बाद प्रतिरोध से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप के आपके एग्जाम में अभी तक बने हुए हैं या बन सकते हैं, उन सभी के न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने सारे आपको प्रतिरोध से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे। लगभग 2 पार्ट मैंने बनाए हैं, 2 वीडियोस बनाए थे जिनमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके कवर हैं। तो वहां पर आप उनको वॉच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। उसके जस्ट बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आपका है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है? तो विद्युत ऊर्जा, देखिए नाम से पता चल रहा है कि विद्युत ऊर्जा यानी यहाँ विद्युत के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है वही विद्युत ऊर्जा होगी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या लिखा है। देखिए बताया गया है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने पर ऊर्जा के व्यय होने की दर को उस चालक की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी चालक में आवेश के व्यय होने की दर को उस चालक की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक, जैसे यहां पर देखिएगा, मान लेते कि कोई एक चालक है छोटा सा, है ना। यहाँ पर कोई एक आपका चालक है ना, ये चालक है। इस चालक के अंदर लाइट प्रवाहित हो रही है। तो लाइट का मतलब क्या है कि इसके अंदर धारा बह रही होगी, धारा आई बह रही होगी। ठीक, और धारा है इसका मतलब उसके अंदर क्या है? आवेश है। आवेश होगा तभी धारा होगी, भाई आवेश प्रवाहित करेंगे तभी धारा बहेगी। तो यहाँ पर इसका आवेश मान लेते हैं कि कितना है, क्यों है। तो धारा और आवेश है तो इसके अंदर विभव भी होगा, तो विभव में इसका मान लेते हैं कितना है? V है। ठीक, तो इसमें जो उत्पन्न ऊर्जा है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा को कैपिटल W से या कहीं कहीं देखेंगे कैपिटल E से, है ना। तो दोनों सिंबल यूज कर लिए जाते हैं। कहीं कहीं कैपिटल E लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको W मिल जाएगा, है ना। तो चाहे W लिख लीजिए चाहे कैपिटल E लिख लीजिए, है ना। ऊर्जा के लिए दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवेश कितना है, क्यों है, विभव कितना है, V है। तो आवेश और विभव का जो गुणनफल होता है वही आपका क्या होगा? वही आपका कार्य होगा, यानी वही आपकी विद्युत ऊर्जा W होगी या E होगी। भाई आवेश है, आवेश क्या करेगा? आवेश प्रवाहित होगा किसी चालक के अंदर। तो जब आवेश प्रवाहित होगा तो वहां पर विभव क्या है? उत्पन्न होगा, विभव में परिवर्तन भी आएगा, है ना। तो आवेश को और विभव को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। किसी भी चालक के अंदर कितनी ऊर्जा है वो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है W बराबर Q इंटू V, है ना। क्यों क्या है? किसी चालक का आवेश है, V क्या है? उसमें उत्पन्न विभव है। तो आवेश और विभव का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? तो विद्युत ऊर्जा कैपिटल W के बराबर, या कहीं कहीं देखें कैपिटल E तो कैपिटल E भी लिख सकते हैं। अब ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक, जनरल मात्रक तो इसका जूल हो जाएगा, है ना। लेकिन जब यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते तो उसमें हमें यूनिट है, किलोवाट घंटा, ये सब मात्रक मिलते हैं वहां पर। ठीक, तो जनरल फार्मूला W बराबर QV होता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद मैंने कई सारे फार्मूले आपको बताए थे इस चैप्टर में। जैसे एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, धारा और आवेश में संबंध है, Q बराबर IT। पहला फार्मूला बताया था, धारा आवेश में संबंध, Q बराबर IT। तो Q बराबर देखिए क्या है? IT। Q का मान अगर यहां पर रख दें, देखिए W बराबर क्या बनेगा? तो W बराबर बन जाएगा VIT। तो देखिए एक नया फार्मूला बन जाएगा, है ना। ये देखिए बनेगा, Q का मान मैंने यहां से उठा करके यहां पुट कर दिया तो W बराबर VIT। यानी यहां पर जब सवाल आता है तो सवाल में बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है, लेकिन सभी का फार्मूला हम बना सकते हैं कन्वर्ट करके। एक दूसरे में वैल्यू रखते जाइए, नए नए फार्मूले बनते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए V बराबर I, W बराबर VIT। इस फार्मूले की आवश्यकता पड़े आप इसका यूज कर सकते हैं, सवाल लगाने के लिए इसका यूज पड़े तो इसको यूज कर सकते हैं। सवाल में कौन सी वैल्यू दी गई है उसी के हिसाब से पता चलेगा कि आपको फार्मूला कौन सा लगाना है। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए एक फार्मूला मैंने आपको ओम के नियम से बताया था, V बराबर IR। देखिए ये ओम के नियम का फार्मूला था, V बराबर IR। तो देखिए V का मान देखिए यहाँ V है, यहाँ पर क्या रख दे? IR। तो देखिए क्या क्या बनेगा फार्मूला? V का मान कितना है? I है,
और ये कितना है, R है, इनटू में I है और T है। देखिए I और I क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W बराबर क्या बनेगा, देखिए I स्क्वायर RT, ये देखिए है ना, ये देखिए बन जाएगा। तो इस तरीके से ये भी बना सकते हैं, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT बन जाएगा। और उसके बाद देखिए अब इसको और बढ़ाना चाहे, देखिए जैसे यहाँ बराबर V बराबर आई आर लिखा था, अब यहाँ से I निकालना चाहे तो देखिए I बराबर क्या बनेगा, I निकालना चाहे तो V के अपॉन में क्या हो जाएगा, R। अब इस I का मान V अपॉन R कहां पर रख दें, यहां पर रख दें। तो जरा देखिएगा ध्यान से, I का मान कितना आया, V अपॉन R आया, तो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और ये क्या है, R T है। ठीक, इस साइड में बता देते हैं आपको। तो यहां देखिएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, यानी W बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R है इंटू T है ना। तो ये R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, W बराबर V स्क्वायर और एक R नीचे बचा रह जाएगा इंटू T। ये देखिए, तो ये फार्मूला देखिए आपका बन गया इस तरीके से। तो W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R T। तो यहां से देखिए कई सारे फार्मूले बनते चले गए, अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग जगह पर उनके फार्मूले लगा दीजिए, नए नए फार्मूले बनते चले जाएंगे, है ना। कहीं आवेश विभव दिया गया हो, विद्युत ऊर्जा पूछी जाए तो फार्मूला लगा दीजिए, धारा है, विभव है, समय दिया गया हो, ऊर्जा पूछी गई हो, W बराबर VIT लगा दीजिए। धारा हो, प्रतिरोध हो, धारा हो आपकी, प्रतिरोध और समय हो, ठीक, ये फार्मूला लगा दीजिए। कहीं पर आपका विभव दिया गया हो और प्रतिरोध हो आपका, तो सीधे कैलकुलेट करके यहां से W बराबर V स्क्वायर अपॉन RT लगा दीजिए। तो इसमें से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है फाइनल आपका विद्युत ऊर्जा क्या होती है, इसका मात्रक जूल होता है। लेकिन सवाल में जब कैलकुलेट करने के लिए आता है तो आपको यूनिट, किलोवाट घंटा, है ना, इन सब में इसका कैलकुलेशन पूछता है। तो पहले आप इनका फार्मूलों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं कि यूनिट के विषय में। अभी मैंने बताया कि विद्युत ऊर्जा का जनरल मात्रक होता है वो जूल होता है, लेकिन जब सवाल में आता है विद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट, है ना, यूनिट में करिए, और उसमें दे दिया जाता है कि आपको बिल, है ना, कि कितने महीने का बिल आएगा, इस तरीके से सवाल क्वेश्चन बनाया जाता है, तो वहां पर यूनिट आपको काम आता है। तो देखिएगा यहाँ पर कि अगला जो इसका मात्रक हो जाएगा वो यूनिट, यूनिट, और यूनिट, एक यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक, 1 किलोवाट घंटा, यानी एक यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को भी, किलोवाट घंटा को एक यूनिट कह सकते हैं, यानी एक दूसरे के दोनों क्या है, बराबर होते हैं। तो एक यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा। अब ये किलोवाट घंटा क्या है, तो किलोवाट घंटा यहाँ पर क्या है, किलोवाट घंटे को जब वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर 3 वाट, जैसे किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो वैसे किलोवाट जो होता है आपका उसमें 10 की पावर 3 वाट यानी 1000 वाट होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1000 वाट। ठीक, उसके बाद घंटा, घंटे को क्या करना, समय को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो एक बार गुणा करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया, एक और बार गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो अब यहां पर ठीक, ये देखिए वाट को क्या कहते हैं, है ना, तो वाट को हम क्या कह सकते हैं, तो वाट को आप जूल कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, है ना, तो इसको कहते हैं जूल प्रति सेकंड। वाट को कहा जाता है मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट कह सकते हैं इसको। अब उसके बाद देखें यहां पर फिर क्या है, जूल प्रति सेकंड, चाहे इस तरीके से, तो वाट को हम जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, और ये आपका फिर किसमें है, ये भी इधर आपका सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां पर क्या है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। अब इसको पॉइंट में बदलना हो तो पॉइंट जब किसी संख्या में नहीं लगा होता है
तो हमेशा पॉइंट को सबसे लास्ट में मानते हैं। कभी पॉइंट में कन्वर्ट करना हो और संख्या में पॉइंट ना दिया गया हो, जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट नहीं लगा है ना, और हमें क्या करना है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे लास्ट में हम पॉइंट को मान लेते हैं, है ना, दाईं ओर सबसे लास्ट में पॉइंट को मानते हैं। तो दाईं ओर क्या है, ये दाईं ओर है, तो यहाँ पर हम पॉइंट को मान लेते हैं, ठीक, पॉइंट में बदलने के लिए। फिर इसको क्या करते हैं, हमेशा एक अंक के बाद दशमलव लगाया जाता है, तो बढ़ाइए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 अंक क्या किया है, बाईं ओर बढ़ाया है ना, 6 अंक बाईं ओर बढ़ाया है। तो जितने अंक बाईं ओर बढ़ाते हैं 10 की पावर उतना ही प्लस में लगती है। अगर दाईं ओर बढ़ाएंगे, इस साइड में जाएंगे, तो उतनी पावर माइनस लगाना पड़ता है। अगर बाईं ओर जाएंगे तो उतनी ही पावर प्लस लगाना पड़ता है 10 की, ठीक। तो कितने अंक बढ़ाया, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक बढ़ाया, तो ये हो जाएगा 3.6। और कितना लिखना है, 10 की पावर कितना, तो जितने अंक बढ़ाया है, कितने अंक बढ़ाया, 6, पावर किसमें होगी, प्लस में, क्यों, क्योंकि बाईं ओर बढ़ाया है, ठीक। तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 6, यानी 1 यूनिट बराबर इतने जूल आपका होता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ये देखिए, तो 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल, ये आपका होता है ना, कि 1 यूनिट अगर आता है तो इतने जूल के आपके बराबर होता है। कहां से आया वो मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया है। अब उसके बाद कभी कभी सवाल में पूछ लेता है कि कितने यूनिट हैं, तो यूनिट की गणना करने के लिए देखिएगा, यूनिट निकालना हो किसी फार्मूले में, है ना, तो यूनिट की देन उपकरणों की संख्या और अपान में 1000, ठीक। तो कहीं भी यूनिट की संख्या अगर निकालना होता है तो उस समय आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो कहीं यूनिट की संख्या अगर निकालना पड़ता है ना, जैसे यूनिट की संख्या निकालना हो तो वाट, वाट क्या है, शक्ति है, ठीक। कितने वाट के बल्ब हैं, ठीक। घंटा है ना, घंटा का मतलब कितने समय वो उपकरण कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं। दिन, कितने दिन तक चल रहे हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 15 दिन 20 दिन, कितना। उपकरणों की संख्या, कितने उपकरण हैं, जैसे कहा गया कि 5 वाट के 4 बल्ब, 5 वाट के 4 बल्ब 10 दिन जलाए जाते हैं, तो बताइए कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी, है ना। तो सीधे आपको कितने वाट कहा गया, 5 वाट, कितने दिन कहा गया है, तो 4 दिन, और कितने घंटे जलते हैं, तो कुछ घंटे ले लीजिए, मान लिया प्रतिदिन 2 घंटे जलते हैं, तो मान लिया 2 घंटे जलते हैं, यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक। दिन बताया गया 10 दिन जलते हैं, और कितने बल्ब हैं, तो 5 हैं, ठीक। सारा रख करके यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे तो यूनिट की संख्या आपकी निकल करके आ जाएगी। और इस यूनिट की संख्या निकल आई तो जो भी सवाल में आपको मूल्य दिया जाएगा उस मूल्य से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा वहां पर, है ना। तो इस प्रकार से ये होता है यूनिट, और यूनिट में कितने जूल होते हैं। यूनिट की संख्या निकालने के लिए वाट, घंटा, दिन, उपकरणों की संख्या अपॉन में 1000, इसका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले टॉपिक का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए तो डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति, है ना। तो विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति क्या होती है ना, तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, इसके विषय में बताया गया कि किसी विद्युत परिपथ में, है ना, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के जो व्यय होने की दर है उसे ही क्या कहा जाता है, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहा जाता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वाट होता है ना। तो यानी विद्युत शक्ति को कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वाट, और वाट को जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो P बराबर यानी विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य भी कहते हैं इसको, तो P बराबर है W/T,
P बराबर W/T। W क्या है? तो W कार्य है ना, या व्यय ऊर्जा है। और T क्या है आपका? तो T है आपका समय, है ना, यानी प्रति सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है या कितना कार्य हो रहा है, वही क्या कहलाता है? विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। ठीक, ये हो जाएगा। W क्या है? W कार्य है, कार्य का मात्रा जूल, ये हो गया। या ऊर्जा कह सकते हैं, ऊर्जा का मात्रा जूल। T क्या है? समय, समय का मात्रा सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, और इसी को क्या कहते हैं? वाट। तो जूल प्रति सेकंड या वाट इसका मात्रक होता है। अब उसके बाद देखिएगा, इस फार्मूले को हम नए नए फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा करके बहुत सारे फार्मूले बना सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, W बराबर, अभी पीछे आपको बताया W बराबर VIT होता है। तो यहां से देखिएगा, जैसे इधर लिख देते हैं साइड में, W इज इक्वल टू VIT। जस्ट पीछे अभी बताया था आपको, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा जब बताए हैं, W बराबर क्यों V आया था, तो वहां पर ये मान रख करके आया था। ठीक, और W का मान कितना? VIT, यहां पर रख दीजिए। तो P बराबर VIT अपॉन में क्या है? T से कैंसिल हो जाएगा, तो एक फार्मूला मिला आपको P बराबर VI। ठीक, तो एक फार्मूला ये हो गया। उसके बाद अब यहां से क्या करना है आपको? V बराबर क्या होता है? IR। ठीक, तो एक फार्मूला यहां से देखिएगा, इस साइड में बता देते हैं, इधर है ना, V बराबर IR। तो V बराबर IR है। अब यहाँ पर V क्या है? IR रख दीजिए। तो P बराबर देखिए बनेगा I और ये R इंटू I। तो I का I से I स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा P बराबर I स्क्वायर R। ये देखिए, एक ये फार्मूला बनेगा। यही से आप V बराबर IR किए थे, और यहां से अगर I निकाल लिए जाए तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। देखिए I बराबर V/R, तो यहाँ पर रख दीजिए इसको। तो P बराबर I का मान कितना है? V है, अपॉन में R है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाहर तो R है ही पहले से। तो यहाँ से क्या है कि P बराबर V का स्क्वायर V स्क्वायर रहेगा, R का स्क्वायर R स्क्वायर इंटू में R। तो R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। तो फाइनल फार्मूला एक आपका ये देखिए आ गया। ठीक, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। इसी तरीके से सारी वैल्यू पुट करके नए नए फार्मूले बनाए जा सकते। देखिए कितने फार्मूले मैंने बना दिए, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, है ना। केवल क्या किया कि सबके मान यहाँ पर रखते गए, तो विभिन्न प्रकार की वैल्यू पता चलती गई। तो जिस सवाल में जैसी वैल्यू दिया जाए वैसे फार्मूले का हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाती है विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की और डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। चलिए, तो डिस्कशन कर लेते हैं उसके बाद। तो जस्ट उसके बाद क्या है आपका कि दिया गया है 1 वाट, 1 किलो वाट, 1 जूल वगैरह, ये डिफरेंस छोटी मोटी है, कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो 1 वाट क्या होता है? तो 1 वाट वो होता है कि जब किसी भी उपकरण के अंदर 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में व्यय होती है, यानी 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में व्यय होती है, तो उसे हम कहते हैं 1 वाट। ठीक, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ कि यदि किसी उपकरण के कार्य करने की दर 1 जूल प्रति सेकंड हो तो उसकी सामर्थ्य या उसकी शक्ति क्या कहलाती है? 1 वाट कहलाती है। देखिए पीछे फार्मूला आया था, मैंने बताया था अभी आपको, P बराबर W/T, ये फार्मूला आया था। W क्या है? तो व्यय ऊर्जा है ना। तो व्यय ऊर्जा मान लेते कितनी है? 1 जूल है। समय कितना है? 1 सेकंड। तो यहाँ पर ये कितना? 1 सेकंड। तो 1 से 1 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 वाट। ये देखिए हो जाएगा। तो जब 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में व्यय होती है तो विद्युत सामर्थ्य उपकरण की कितनी होगी? 1 वाट। तो देखिए फार्मूले से भी बना सकते हैं परिभाषा। ये दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाए, यानी 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में व्यय हो तो हमारी जो शक्ति होगी उपकरण की वो कितनी होगी? 1 वाट। तो वही ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, सेकंड है आपका 1 किलोवाट। देखिए 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट में क्या छोटी सी कंडीशन जुड़ गई कि यहाँ पर जो उपकरण लगा है उसकी जो सामर्थ्य है ना, या उसकी जो शक्ति है वो कितनी? 1 किलोवाट होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, देखिए किसी परिपथ में 1 किलोवाट
के उपकरण से, यानी 1 किलोवाट के उपकरण से, ठीक, 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, 1 घंटे में व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट कहलाती है। यानी किसी परिपथ में 1 किलोवाट के उपकरण से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा, किसी भी परिपथ के अंदर जो आपका उपकरण है उसकी जो शक्ति है वो कितनी है, 1 किलोवाट, है ना। और उस 1 किलोवाट के उपकरण के द्वारा 1 घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है उसे ही क्या कहते हैं, 1 किलोवाट कहते हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ मात्रक लिखे हुए हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। अभी पीछे भी आया था, मैं बताया था आपको। 1 मिलीवाट बराबर कितना, 10 की पावर माइनस 3 वाट। 1 माइक्रोवाट बराबर कितना, 10 की पावर माइनस 6 वाट। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, 10 की पावर 6 वाट। 1 अश्वशक्ति, अश्वशक्ति भी पूछ लिया था, अश्वशक्ति किसका मात्रक है, तो अश्वशक्ति आपका विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। 1 अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। तो ये हो जाती है आपकी वाट की परिभाषा, किलोवाट की परिभाषा, और इन इकाइयों को याद रखिएगा, ये आपसे कहीं भी पूछी जा सकती है। अब उसके बाद क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 जूल को परिभाषित कीजिए, है ना। तो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा करके, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित करने में जो कार्य किया जाता है उसे हम कहते हैं 1 जूल। यानी किसी भी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर 1 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ये परिभाषा आपको 1 जूल की लिख देनी है। ठीक, तो ये हो जाता है आपका विद्युत सामर्थ्य और विद्युत शक्ति, है ना। विद्युत ऊर्जा, यूनिट की संख्या, उसके गणना करना, उसका फार्मूला, है ना। और यहां पर मैंने आपको बता दिया कि वाट, किलोवाट, है ना, किलोवाट घंटा जूल में संबंध है ना। तो इन सभी बातों का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। अब ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से एंड हो गया, विद्युत धारा। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अगर और कुछ इस चैप्टर में होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन लगभग मैंने पूरा प्रयास किया कि पूरा चैप्टर आपको एंड करवा दिया है, समाप्त करवा दिया है, पढ़ा दिया है पूरा। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।